समस्या ये है कि मोदी जी जो हैं उनका सारा जो आभा मंडल बना था और जो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो या तो भाजपा को इंदिरा गांधी मॉडल नहीं अपनाना था, लेकिन भारत की सभी पार्टियों ने इंदिरा गांधी को ही अपना गुरु मान लिया है। तो सब पार्टियां अब केंद्रीकृत नियंत्रण से चल रही हैं। मतलब जो पार्टी में प्रधानमंत्री बन जाता है वही माई बाप है। तो ड्रामा करना अलग बात है कि अध्यक्ष को कह दिया कि ये तो हमसे भी बड़े हैं और इनकी अनुमति से सब लोग उस नाटक को समझते हैं। ये मॉडल इंदिरा गांधी ने चलाया था, जवाहरलाल नेहरू ने चलाने की कोशिश की थी, पर उस समय बहुत दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, तो वो उतना चला नहीं पाए थे। उनको अक्सर पंत जी की, काटजू जी की, बहुत लोगों की बात माननी पड़ती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने पुराने नेताओं को सिंडिकेट कहकर अलग किया, कांग्रेस में विभाजन किया, अपनी अंतरात्मा की आवाज की दुहाई दी और केवल अपने चापलूसों को और अपने पूर्ण आज्ञाकारी सेवकों को पार्टी में महत्व दिया। तो ये मॉडल अब सब पार्टियों ने अपना लिया है। अखिलेश आदि तो एक व्यक्ति या एक परिवार के सेवकों की जमात है, जातिवादी। लेकिन भाजपा में भी आ गया है। अटल जी के समय कुछ कुछ आया था, मोदी जी पूरी तरह इंदिरा गांधी मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब पार्टी के गुण दोष उभर कर सामने नहीं आते, नेतृत्व के गुण दोष, खासतौर से जो प्रधानमंत्री है उसके गुण दोष ज्यादा उभर कर सामने आते हैं। उसके और बहुत से कारण हैं जिनका आज समय नहीं है, क्योंकि समाज में जो व्यवस्था थी वो भी धीरे धीरे स्टेट कंट्रोल्ड हो गई है हर चीज। तो जो स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी है यानी प्रधानमंत्री, जाहिर है कि उसी की चलती है, उसी पे सबकी नजर है। तो प्रधानमंत्री के जो गुण दोष सामने आए हैं उसमें उनके अंतर विरोध जबरदस्त रूप से सामने आए। और ये जो प्रबुद्ध समाज है वो देख रहा है कि एक और तो वो 2047 का लक्ष्य रखते हैं कि आजादी नहीं बोलते, वो आजादी बोलते हैं। आजादी, शादी, आजादी, आजादी। तो आजादी के 100 वर्ष के बाद की बात करते हैं। अब ये आजादी उनका स्वतंत्रता से मतलब है कि कोई और कोड वर्ड है, पता नहीं। बहुत ज्यादा आजादी 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 कहते हैं। तो आजादी की बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने लिखित रूप से और मौखिक रूप से ऐसे लोगों को अपना महानायक बताया है, अपना उद्धारक, मार्गदर्शक, अवतारी पुरुष, जिन्होंने लिखित और मौखिक रूप से लेखों, पुस्तकों और भाषणों के द्वारा ये कहा है कि अंग्रेजों ने हमारा उद्धार किया और अंग्रेजों को केवल ये ऊंची जाति वाले भगा रहे हैं, हम तो अंग्रेजों को भारत में रखना चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर का ये लिखित भाषण है, मांग है, प्रस्ताव है। और वो जो दूसरा अभागा, इस समय मैं भूल रहा हूं, वो माली है एक, जिस माली को इन्होंने अपना मार्गदर्शक कहा, नाम नहीं, ज्योतिबा माली, ज्योतिबा फुले जी, ज्योतिबा फुले। हाँ, वो माली था। उस माली को भी अपना पथ प्रदर्शक कहा है। बहुत अच्छा। दोनों का, उस माली ने तो पूरी पुस्तक ही लिखी है। और दोनों भगवान राम, भगवान कृष्ण और हिंदू देवी देवताओं के विरोधी हैं। दोनों ही हिंदू समाज व्यवस्था के विरोधी हैं। दोनों ही हिंदू समाज से घृणा करते हैं, हिंदू समाज को नष्ट होते देखना चाहते हैं और ईसाइयत का विस्तार चाहते हैं। एक प्रकार से दोनों ही ईसाई मिशनरियों के सेवक हैं। तो ये इनके मार्गदर्शक हैं। और दोनों के जो शिष्य हैं वो वस्तुतः भारत में अंग्रेजों की सारी बातें स्वयं लाना चाहते हैं। जो जो अंग्रेजों ने और ईसाई मिशनरियों ने प्रचार किया वही वो हिंदू समाज के विषय में बोलते, लिखते और छापते हैं। तो इस तरह ईसाई मिशनरियों का एजेंडा पूरा करने का संकल्प भीमराव सकपाल या अंबेडकर, जो भी आप कहें, उनके लोग नाम पर जो और लोग आए हैं वो सीधे ईसाई मिशनरियों से पेड़ हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग। और वो जो माली है ज्योतिबा फूले, वो भी यही चाहता था कि अंग्रेज बने रहें और अंग्रेजों की व्यवस्था भारत में लागू होती रहे। तो फिर ये आजादी क्या है, कैसी आजादी, आझा क्या है और दी क्या है, पता नहीं चलता। उस आजादी का ये क्यों इतना उत्सव मनाते हैं? क्योंकि आप अंग्रेजों को
तो भारत में रखने वाले, सदा टिकाए रखने वाले लोगों के साथ हैं। आपके मार्गदर्शक तो वो है जो अंग्रेजों का भक्त है, सेवक है। तो आप कहां से आजादी आजादी, एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि आपने पूरा जो सुंदर नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, अब उसकी पोल इतनी ज्यादा खुल गई है कि भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत के लोगों का संचित राजकोष है, भारत के लोगों के टैक्स से संचित जो राजकोष है, भारत का सरकारी खजाना, उसका आप मनमाना एक तरफा हस्तांतरण जो कांग्रेस ने थोड़ा शुरू किया था, उसे और तेज, अधिकतम तेज कर दिया। आप कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो अनारक्षित लोग हैं, जिन्हें सामान्य वर्ग कहा जाता है, इनका सरकारी खजाने पे कोई हक नहीं। ये किसी तरह मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाएं, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा इनको जीवित रहने और बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देना चाहिए। इनके बच्चों की फीस बहुत महंगी है, इनके जीवन की हर चीज बहुत महंगी है, सिवाय खाना कपड़ा तो चलो सबका एक सा है, लेकिन बाकी आप जीवन में आगे चलना चाहें तो कदम कदम पर मुश्किल है। सारी कमाई आप लुटा दीजिए तब बच्चों को पढ़ाइए। और दूसरा जो वर्ग है जिसको आप सरकारी खजाना लुटाना चाहते हैं, उसको आपने फीस की इतनी छूट किस आधार पर? यह कैसा लोकतंत्र है? आपने क्यों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को फीस की छूट क्यों दे रखी है भाई? आप उनमें से जो सचमुच विपन्न हो उनको चिन्हित करके और उनको उसको फिर फीस में छूट मत दीजिए, उसको कुछ जो पहले चला था छात्रवृत्ति ऐसा करके दीजिए, समझ में आता है। दान तो दिखे कि हिंदू समाज इतना दानी है, उदार है। उसकी बजाय आप हिंदू समाज को दुष्ट दिखाना चाहते हैं और उसी हिंदू समाज के पैसे से इतनी सारी सुविधाएं कर रहे हैं। ये क्या नेताओं के पूर्वजों ने ये धन कमाया था? कहां से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी या किसी को भी आप इतनी सुविधाएं किस आधार पर दे रहे हैं? आपकी कमाई है वो, किसकी कमाई है? खजाने से भारतीय नागरिकों के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? भारत का सरकारी खजाना कुछ लोगों के लिए लुटाया जाए और कुछ लोगों से केवल वसूला जाए, ये कहाँ? ये तो अधर्म है, पाप है। तो एक तो ये चल रहा है, ऊपर से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम से जो एक्ट है उसमें आपने कह दिया कि जांच भी नहीं होगी, बस किसी ने आरोप लगा दिया तो गिरफ्तारी हो जाएगी। ये आपने आपको क्या मानते हैं? कुछ समझ ही नहीं आता। सबका साथ सबका विकास तो गया पानी में। इसके अतिरिक्त भारत के लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री को यह अधिकार कहां से मिल गया? जबरन आपने मूल संविधान से चलते तो ये सब नहीं होता। तो एक तो सारे ही इन लोगों ने भारत के संविधान को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो संविधान वस्तुतः तो अंबेडकर ने बनाया नहीं था, उस समय के सारे नेताओं ने मिलकर बनाया था। भले वो अंग्रेजों के 1935 के एक्ट की नकल की थी, लेकिन उस समय हिंदू समाज जो है ना वो बहुत संगठित था और वहां सब सारी जो हिंदू समाज की परंपराएं थी वो सुरक्षित थी और उसकी शिक्षा भी चल रही थी। हर आदमी को पहले बचपन में अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने पड़ते थे। उसमें से गांधी जैसे जो लोग हुए वो यहाँ नहीं पढ़े तो इंग्लैंड में जाके पढ़े, लेकिन उनको शर्म बचाने के लिए अंग्रेजी में गीता पढ़नी पड़ी और बाकी सब तो यहीं पे सबको पढ़ना पड़ता था, गीता और रामचरितमानस या रामायण या आपका तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि में, कन्नड़ में जो रामायण है, राम कथा है, कृष्ण कथा है, भारत के जो भी महाकवि हुए हैं और वो सारे महाकवि भगवान राम, भगवान कृष्ण, देवी माता, इन सबकी स्तुति गाने वाले ही हुए हैं। उन्हीं को जनता महाकवि मानती थी संपूर्ण भारत में। उनका सबका साहित्य हर पार्टी का नेता पढ़ता था 1947 तक, क्योंकि वो बना हुआ था 1927-28 या 30-32 के बीच में। तो वो सब संस्कारी हिंदू थे, भले ही वो अंग्रेजों से जोड़ तोड़ कर, जो क्रांतिकारी हैं वो तो खैर शुद्ध थे ही, लेकिन जो ठंडी राजनीति वाले थे वो भी संस्कारी लोग थे, क्योंकि हिंदू समाज संस्कारी था। तो जवाहरलाल नेहरू ने अचानक एक झटके में वो सारे संस्कारों की व्यवस्था करने वाली शिक्षा को नष्ट करके सोवियत संघ की नकल में ऐसा बना दिया कि ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लगभग अर्ध शिक्षित नए अंग्रेज, काले अंग्रेज बने, वो जो चाहे वो पढ़ाया जाए। तो एक तो उस समय के जो नेता थे उनकी सहमति जैसी भी बनी, उसमें बहुत कुछ अंग्रेज भक्ति है, नकल है, फिर भी उसमें उनको ये कहना पड़ा कि ये भारत के लोग बना रहे हैं
और मूल संविधान तो अब ये जो लोग दिखते हैं, इनसे तो मूल संविधान बहुत अच्छा दिखता है। उसमें तो केवल 10 वर्ष की गुंजाइश थी आरक्षण की, और अम्बेडकर ने तो कहा था कि केवल शेड्यूल कास्ट को, अनटचेबल्स को अधिकार मिलना चाहिए आरक्षण का, और किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। अब आपने 10 वर्ष का 80 वर्ष कर दिया, 76 वर्ष कर दिया, और ऊपर से नया ओबीसी जोड़ दिया। अब ओबीसी यानी, और साथ में चल रहा है कि साहब ओबीसी के अलग अलग वर्ग की पुस्तकें आ रही हैं। यादवों की पुस्तक आई है कि हम हजारों साल से भारत में राज करते रहे हैं। कुर्मियों की पुस्तकें छपी हैं अपनी जाति के भीतर की हम बड़ी बहादुर कौम है और खेती में हमसे कोई नहीं जीतता। लोहारों की पुस्तकें छपी हैं, सुनारों की पुस्तकें छपी हैं। आपस में जाति में ये लोग ये पुस्तकें बांटते हैं कि हम बड़े वैभवशाली, शिल्पी, महान, आदरणीय, ऐश्वर्यवान रहे हैं। ये दोगलापंथी चल रही है। सरकार का काम है कि इसके बीच सत्य को सामने लाए। आप इन सब जातियों के जो अपने अपने गौरव के साहित्य हैं उसको सामने लाइए और समाज में रखिए, और फिर उनके नेताओं से कहिए कि ये सत्य है कि ये सत्य है। यादव हजारों साल से राजा थे, ये सत्य है कि पिछड़े थे, ये सत्य है। ओबीसी किस आधार पे और ओबीसी की किन जातियों में अनुसूचित जाति या चंडाल और जो एकदम वन में रहने वाले या श्मशान में रहने वाले कुछ समूह थे, स्वपत, चांडाल आदि 3-4 जातियों के साथ जो थोड़ा भेदभाव का व्यवहार होता था शुद्धि और पवित्रता के लिहाज से, वो कुर्मियों और अहीरों और तेलियों के साथ हुआ है। ये कैसे सिद्ध करोगे? नाइयों के साथ हुआ है, मुसहर के साथ भी वो नहीं हुआ है, भूमिहार के साथ भी नहीं हुआ। नाई तो सर्जन थे, चिकित्सक थे, वैद्य थे। तो ये जो झूठ का ताना बाना जो ईसाई मिशनरियों ने गढ़ा, उसको मोदी जी और उनका पोषक संगठन वैलिडेट करता है। वो मानता है कि यही सही। तो आप एक ऐसा भारत खड़ा कर रहे हैं जो हजारों साल से आप बता रहे हैं। अब हजारों साल, ये आए दिन तो 5000 साल कहते हैं। तो अगर 5000 साल को लें तो इसका अर्थ है कि ये मानते हैं कि शायद महाभारत के पहले का समाज थोड़ा बहुत न्यायशील रहा हो तो रहा हो, क्योंकि महाभारत 5164 वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी जी और उनके समूह सबका ये मानना है कि महाभारत के बाद से हिंदू समाज केवल अन्याय कर रहा है। किनके साथ? 85% जनता के साथ या 70% जनता के साथ। अब वो 70% हैं या नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि कहीं कहीं तो वो बहुमत में है। जैसे अभी ही आ गया कि बांकीपुर का ही उदाहरण आ गया। मुख्य बात यह है कि ये जो दुनिया चल रही है ये झूठ की दुनिया है, और जो भावुक ढंग के भाषण दिए जाते हैं मोदी जी के द्वारा, अब उसकी पोल खुल गई है कि इनको भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के प्रति अनादर का भाव है। जो लोग उस स्वतंत्र संग्राम को गलत मानते थे और अंग्रेजों को महान मानते थे, ये उनके ही भक्त हैं। खुलेआम लिखित रूप से कहा है कि फूले और अंबेडकर ये हमारे मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक हैं। आपने कभी लोकमान्य तिलक को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इतने सारे महापुरुष हुए हैं भारत में, उनको तो आपने कभी अपने मार्गदर्शक कहा ही नहीं। एक विवेकानंद को कह देते हैं तो विवेकानंद का भी वो वाक्य लेते हैं जो उन्होंने युवावस्था में उत्साह में कह दिया, और जो उनका आध्यात्मिक सत्य है, जो उनके महान राजयोग आदि में कही गई बातें हैं, उनको तो ये पढ़ते भी नहीं है, उनको जानते भी नहीं है। राजयोग में विवेकानंद ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह, इन दोनों को कुछ क्षण को समाधि मिलती थी, उसमें सत्य का झलक दिखता था। शेष समय इनका चित्त जो है वो अपने संस्कारों से कीचड़ की तरह सना रहता था, और इसीलिए इनको सत्य के दर्शन नहीं हुए। आपकी ये हिम्मत है ये कहने की कि विवेकानंद ने ये कहा है? तो ये सब जो है, विवेकानंद भी आपको अपनी सुविधा से याद आते हैं, भारत की हर चीज आपको अपनी सुविधा से याद आती है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। आपने ऐसा क्या कर रखा है कि जिससे लगता है कि आप हिंदू समाज के उस वर्ग को, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसको तो आप आतताई मानते हैं। आपने कह दिया कि उसके विरुद्ध शिकायत हो तो जांच नहीं हो, और अब इतना स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि बहुत सारे मुकदमे झूठे हैं, इसकी हमें सूचना मिली है। तो ये चल क्या रहा है? आपके मन में
हिंदू समाज के प्रति स्पष्ट भेदभाव है और भारत के सरकारी खजाने का जातिगत दुरुपयोग करने का अधिकार प्रधानमंत्री को भारत के मूल संविधान में तो नहीं था। तो आपने धीरे धीरे संविधान को तोड़ते मरोड़ते हुए पहले तो संपत्ति जो है वो हर लोकतंत्र में एक मौलिक अधिकार होता है, पहले उसे खत्म किया गया। फिर इसके बाद कहा गया कि लोकहित में सरकार कोई भी संपत्ति ले सकती है, किसी भी संपत्ति की हदबंदी कर सकती है और इसके अतिरिक्त कोई भी कानून बना सकती है। और लोकहित क्या है ये प्रधानमंत्री और उनके लोग बताएंगे जो दल शासन में होगा। तो ये जो है क्योंकि लोगों ने विश्वास किया तो उनके साथ जबरदस्त धोखा है। लोकहित के नाम पर, लोक कल्याण के नाम पर, सबका साथ सबके विकास के नाम से सीधे सीधे धोखा हो रहा है। तो ये तो अभी एक केवल एक झांकी है, जैसा संकेत किया शैलेंद्र जी ने। बांकीपुर जो है, अच्छा वहां भी बांकीपुर का देखिए तो वहां सबसे बड़ी जाति तो ब्राह्मण है, लेकिन आपने उनको ब्राह्मण और भूमिहार इन दो वर्गों में बांट दिया, क्योंकि दोनों मिलकर लगभग 16-17% होते हैं। उसका वहां हल्ला भी मचा था। सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, भूमिहार अलग है, ब्राह्मण अलग है। तो जो भूमिहार कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कह रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण है, तो आप सारी दुष्टता की बुद्धि इसी में लगा रहे हैं कि नहीं नहीं वो ब्राह्मण नहीं है, वो भूमिहार है। तो भूमिहार और ब्राह्मण को बांट दिया। अच्छा, तो कायस्थों को आपने बेवकूफ मान लिया। कायस्थ तो बहुत ही प्रबुद्ध जातियों में से एक है ना। तो कायस्थ जब प्रबुद्ध हैं और बांकीपुर प्रबुद्ध मतदाताओं का क्षेत्र है, तो आपने प्रबुद्ध मतदाताओं का अपमान किया कि वहां एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार अपना बनाया जो किसी भी तरह प्रबुद्ध नहीं है। तो ये क्या है? मतदाताओं का अपमान, क्षेत्र का अपमान, फिर वहां छल करना, जाति के आधार पर भेदभाव पैदा करना कि नहीं नहीं भूमिहार और ब्राह्मण अलग अलग हैं, आदि आदि। तो नतीजा ये है कि वहां ऐसा व्यक्ति जीता जो न तो पॉलिटिकल लीडर है, ना ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो एक तरह से प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट है। इस अर्थ में वो राजनीति में कई तरह के लोग होते हैं। मुख्य तो होते हैं नेता, राजनेता, उसके बाद उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी, और उसके बाद कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं संभालने वाले। तो ये प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट हैं प्रशांत किशोर, और वो जीत गया। जीत इसलिए गया कि 34% लोगों ने वोट दिया, उन्होंने दिया जो सोचते थे कि ये सब गड़बड़ कर रहे हैं मोदी जी और भाजपा, तो चलो इसको जिता दो। तो इस तरह राजनीतिक निर्णय की दृष्टि से और स्वस्थ लोकतंत्र की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से बांकीपुर के लिए प्रत्याशी खड़ा करने में प्रबुद्ध मतदाताओं का अनादर किया गया, और यही काम दतिया में हुआ। दतिया में भी आपने सोचा कि हम जिसे खड़ा कर देंगे वही जीत जाएगा। तो यहाँ तो कांग्रेस काफी सशक्त पार्टी है। एक बात और है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों का जो समाज है वो वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ बहुत अधिक है अभी भी। बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो काफी उस पर चोट पहुंचाई गई है और तरह तरह का उन्माद पैदा किया गया है कि ये बौद्धों का क्षेत्र है और जैनों का है, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था वालों का है ही नहीं, जबकि वहां है वर्णाश्रम व्यवस्था के मानने वाले। उत्तर प्रदेश के कई अंचलों में वर्णाश्रम व्यवस्था का विधिवत पालन होता है, लेकिन वहां साथ ही मुसलमानों और दूसरे लोगों का, कम्युनिस्टों के प्रभाव से कई जगह शिथिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे इलाके हैं जहां वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह पालन होता है। इसलिए यहाँ तो अब भाजपा को पराजय का मुंह देखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं अपने अंतर विरोधों के साथ आ गए। और FCRA को लेकर हिंदुओं में जो भाव जगा था कि कम से कम ईसाई मिशनरियों पे रोक लगाएंगे, तो वो शैलेंद्र जी ने बता ही दिया कि आप FCRA में भी आपने ढील डाल दी, फिर वो पड़ा हुआ है। बाकी जो बात थे परिसीमन आदि का, वो तो खैर इनकी जरूरत है, आगे पीछे लाएंगे। लेकिन जो व्यवहार चल रहा है वो तो भारत के प्रबुद्ध मतदाताओं और धर्मनिष्ठ नागरिकों के साथ खुलेआम अनाचार है, अनीति है, उनका अपमान है। ये अपमान कब तक लोग बर्दाश्त करें? इसलिए कि आपने थोड़ा कहीं वंदे मातरम कह दिया, कहीं कुछ और कह दिया, तो मतलब आपको देखिए, ये जो क्षमा की बात शैलेंद्र जी की हर बात सही थी, बस एक बात से मेरी असहमति है, वैसे विनोद में कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सांप भी काटेगा तो वो सांप को क्षमा कर देंगे। क्षमा कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी
बहुत ही प्रतिशोध परक व्यक्ति हैं। क्षमा एक स्वांग है, और ये स्वांग तो ईसाई मिशनरियों की आदत है, बड़ा नाटक करना और अंत में सारी कुटिलता के साथ आ जाना। तो मोदी जी को लोगों ने फेस वैल्यू में लिया था कि जैसा बोलते हैं वैसे ही होंगे, सरल सच्चे। लेकिन अब उनकी सब चीज स्वांग लगने लगी। क्षमा भी स्वांग है। आप देखिएगा जिन कांग्रेसियों ने तमाशा किया है उनके विरुद्ध डट के केस चलेंगे, ठीक से पिटाई होगी। इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाहरलाल की इतनी निंदा करते हैं, लेकिन उनका देशभक्ति उनकी संदिग्ध थी, लेकिन बाकी व्यवहार उनका इतना स्वांग भरा नहीं था, सहज दिख जाता था। लेकिन मोदी जी ने तो स्वांग की पराकाष्ठा कर दी। कहाँ तो अपने आप को बड़ा त्रिपुंडधारी, गेरुआधारी, कहीं रामानंदी तिलक लगा के दक्षिण भारत में भगवान राम के उपासकों के पंथ के अनुसरण करके, और कहा हिंदू समाज के उस वर्ग से जो उसका कोर है, धर्म का धारक, धर्म का नेतृत्व करने वाला जो वर्ग है, उनको आपने ऐसा कर दिया है कि कल को धीरे धीरे वो अगर आपकी ही चली तो वो तो समाज में नीचे सिर करके रहेंगे ग्लानि के साथ। आपने बता दिया यूजीसी एक्ट के नोटिफिकेशन के द्वारा कि तुम्हारे बच्चे तो बस एक ही काम है, वो जैसे ही वहां जाएंगे तो वो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के बच्चों का उपहास करेंगे। अच्छा, और उन्हीं लोगों ने अनुसूचित जाति के ही एक प्रौढ़ या युवा जो भी हो, वो अभिजीत दीप के, उसके नेतृत्व में कैसी कैसी गालियां दी गई मोदी जी की माँ को। उनको तो क्षमा का रोग है तो उनको उतना आखरा नहीं, माँ को गाली देना आखरा तो होगा, लेकिन क्षमा कर दिया। लेकिन सेना को गाली, पुलिस को गाली, भारतीय शासन को गाली, भारत के समाज को गाली, हिंदू समाज को गाली, सनातन धर्म को गाली, सब में आप कौन होते हैं क्षमा करने वाले? और यहाँ आप वस्तुतः है जो दीप के नेतृत्व में, एक अनुसूचित जाति के युवक के नेतृत्व में जो गंदी गालियों का पूरा बाजार खड़ा किया गया, उससे तो ये सिद्ध हुआ कि यूनिवर्सिटीज में भी ये लोग ही गंदी गालियां देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि जब ये लोग गालियां दें अपने आप को जेनजी कह के सबको, तो वहां भी जो लड़के पढ़ने जाते हैं वो इसी तरह माँ बहन की गालियां सुन के चुप रहें? आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वो अगर कुछ कहेंगे तो आप उनको पढ़ाई से, विश्वविद्यालय से निकाल देंगे, और ये जो लफंगे हैं ये वहां लोगों की माँ बहन की गाली देंगे, उत्पात करेंगे। काकरोचों के प्रदर्शन से तो ये सिद्ध हुआ कि जो बहुत सी दुलारी जातियां या दुलारे समूह हैं मोदी जी के, वो तो केवल गंदी गालियां और घृणा से भरे हुए मर्यादा विहीन लंपट और आवारा लोग हैं। तो अगर जाति के आधार पर निर्णय लेना है तो इन सब जिन लोगों ने भाग लिया है उनकी जातियों को यूनिवर्सिटी में प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जब तक प्रमाण पत्र नहीं लाएं कि हम शीलवान परिवार से हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं केवल तर्क तो कह रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हैं कि स्वयं इस प्रदर्शन ने सिद्ध कर दिया कि कौन गाली देता है। यूनिवर्सिटी में गाली कौन देगा? वही देंगे जिनके आप रक्षा के लिए सन्नद्ध हैं। वो बताते हैं कि पहले 21 कानून थे तो हमने 47 कानून कर दिए आपकी रक्षा के लिए, और कोई मुकदमा, मतलब कोई जांच नहीं होगी, उसके बिना जेल डाल दिया जाएगा। तो आप तो गाली देने वालों को, अपने से भिन्न समाज के बच्चों को अपमानित करने वाले को, उनके माता पिता को अपशब्द कहने वाले को, उनके धर्म और उनकी जीवन पद्धति को गालियां देने वाले, तिरस्कार करने वाले को विश्वविद्यालयों में चाहते हैं कि उनका एकाधिकार रहे। और जो संस्कारी स्वाभिमानी लोग हैं, अध्ययनशील लोग हैं, जिनको स्वभाव से ही अध्ययन का अभ्यास है, वो विश्वविद्यालयों से हटा दिए जाएं। कौन सी ग्रंथि है? अब ये सब बड़े विस्तार की विवेचना की बात है, और भारत में बौद्धिक क्षेत्रों में ये बहस होनी चाहिए, होगी। कोई ग्रंथि है क्या मोदी जी में कि पढ़ाई लिखाई लोग नहीं करें? सारे देश ने तो उनसे बहुत संस्कारी व्यक्ति समझ के प्रेम किया था। उनको पढ़ने वाले लोगों से डर है क्या? पढ़ाई में जो लोग मेधावी हैं उनसे वो असहज हो जाते हैं क्या? क्या समस्या है? क्यों उन्होंने यूजीसी एक्ट के नाम पर यह व्यवस्था की है कि जो अध्ययन के लिए प्रसिद्ध समुदाय हैं, अनारक्षित समुदाय, उसको वहां से बाहर कर दो। कोई ग्रंथि है शिक्षा को लेकर अशिक्षित लोगों के प्रति और अयोग्य लोगों के प्रति कोई विशेष प्रेम है? तो ये तो ठीक नहीं है। शासन का तो छोड़िए, ये किसी स्वस्थ नागरिक का भी लक्षण नहीं होना चाहिए।
और शेष जो काम है वर्शिप एक्ट, वो तो कांग्रेस में और आप में क्या भेद बचा अगर आप उसे जारी रहने देते हैं। मंदिर अधिग्रहण के विषय में आप कहाँ अलग हैं। तो किसी भी तरह से जो एक छवि गढ़ी गई थी बड़ी मेहनत से, उसको मोदी जी ने अपनी ही छवि को खुद ही तोड़ दिया। तो अब वो एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, वो तो कह सकते हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नहीं होंगे। वो शेर है कि मेरी किस्मत देखिए, मेरा तरीका देखिए, जब उलझ जाती है गुत्थी फिर से जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ। तो जब लगा कि वाह मोदी जी के प्रति लोगों में आदर का भाव बढ़ रहा है, वाह वाह आपने तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, तो आपने फिर उलझा दिया यूजीसी एक्ट। जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। तो मोदी जी का तो ये मामला है। तो वो भारतीय राजनीति में अगर उन्होंने बहुत नेटवर्किंग कर ली है और उसके द्वारा भय पैदा करके पार्टी में है तो अलग बात है, अन्यथा भाजपा नेतृत्व के लिए तो वो स्वयं को ही ऐसा बता रहे हैं कि कैसे संभालेंगे पार्टी को। क्या पार्टी को केवल अयोग्य लोगों की या शिक्षा से डरने वाले लोगों की पार्टी बनाएंगे? क्या जो शिक्षा में और योग्यता में ही गौरव का अनुभव करते हैं उनको पार्टी से निकाल बाहर करेंगे? क्या चक्कर क्या है? तो ये सब बातें जनता के सामने आ रही हैं और इसीलिए अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है। लोगों में बहुत गहरा क्षोभ है और बहुत से लोग जो पार्टी में हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों चाहे आपके परिवार के लोग हों, तो वो तो अभी उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे ही, रहना ही चाहिए, अनुशासन आवश्यक है। लेकिन जो स्वतंत्र है उसको तो सत्य कहना पड़ेगा। अगर हम सत्य भी नहीं कहेंगे तो फिर ये तो तानाशाही हो जाएगी, जो कि है नहीं। सोवियत संघ जैसा तो है नहीं, भारत में लोकतंत्र है। तो सत्य ये है कि मोदी जी के अंतर विरोध उभर कर सामने आ गए हैं। हिंदू समाज को तोड़ना जैसे उनका एजेंडा दिखने लगा है, या तो ये स्पष्ट रूप से वो हिंदू समाज को जोड़ते हुए दिखें। सचमुच जिस तरह के क्षमा आदि का स्वांग कर रहे हैं तो उनको संपूर्ण समाज से प्रेम दिखे। अभी तक उन्होंने मजहबी उन्मादियों से प्रेम दिखाया है, ईसाई मिशनरी विस्तारवादियों से प्रेम दिखाया है, अंबेडकर वादियों से प्रेम दिखाया है, अंग्रेज भक्तों से प्रेम दिखाया है, अंग्रेज भारत से कभी न जाते तो अच्छा होता ऐसा कहने वालों से प्रेम दिखाया है। शेष लोगों से उन्होंने किसी प्रेम का व्यवहार नहीं किया है, प्रेम को अभिव्यक्त नहीं किया है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर उन्होंने स्वयं उसको खंडित किया है। वो सबका साथ नहीं चाहते, सब में से उन्होंने छांट लिया है कि किसका साथ चाहिए और किसका विकास चाहिए। तो उनको अपने मूल नारे पर लौटना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास चाहिए होगा, उसके लिए आचरण करना पड़ेगा। और जिस प्रेम का स्वांग वो मुसलमानों, मजहबी उन्मादियों, ईसाई मिशनरियों और दलित अंबेडकरवादियों के लिए करते हैं, कम से कम उतना प्रेम उन्हें सनातन धर्म के धर्मनिष्ठ अनुयायियों के प्रति भी करना पड़ेगा, शिक्षा प्रेमियों के प्रति भी करना पड़ेगा, अध्ययन प्रेमियों के प्रति भी करना पड़ेगा। उनसे द्वेष त्याग देना चाहिए, इतना ही कहना है। ये दोनों चुनाव संकेत हैं कि भाजपा की छवि बदल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा की वह छवि कर दी है जो आज तक कभी नहीं थी। अब भाजपा हिंदू समाज की तोड़क पार्टी बनने की ओर बढ़ती दिख रही है, अभी बढ़ी नहीं है। तो ये अशुभ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अशुभ है। कांग्रेस सबसे पहले ऐसी पार्टी बनी सोनिया और राहुल के नेतृत्व में, उससे पहले नहीं थी। चाहे जितने समीकरण हो, लेकिन कांग्रेस ने खुल के अपने आप को हिंदू समाज की तोड़क पार्टी नहीं दिखाया। सोशलिस्ट थे तोड़क और कम्युनिस्ट तो हैं ही तोड़क। अब भाजपा भी हिंदू समाज की तोड़क पार्टी बनने पे क्या उसको सचमुच राहुल गांधी आदर्श लगते हैं? उनको प्रिंस विंस बहुत कहते हैं हमारे मोदी जी। तो वो सोचते हैं कि जब प्रिंस ऐसा है तो हम भी ऐसे हो जाए, ऐसा कुछ है। क्योंकि कांग्रेस का एक ही नेता है जो खुलकर हिंदू समाज का तोड़क है, उसका नाम है राहुल गांधी और उसकी मैया। तो मोदी जी भी वही चाहते हैं कि वो राहुल गांधी मान लिए जाएं, वो सोनिया गांधी मान लिए जाएं हिंदू समाज के विषय में। ये क्या चक्कर है? संयोग की बात है कि सोनिया गांधी भी पढ़े लिखे लोगों से बचती है, कतराती है। अयोग्य लोगों से उसे भी भय है, शिक्षित लोगों से उसे भी भय है। तो मोदी जी
बाहर रह के भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आदर्श मानने लगे हैं क्या? ये सब प्रश्न धीरे धीरे उठ रहे हैं और इसलिए बांकीपुर और दतिया की पराजय एक संकेत मात्र है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हिंदू समाज के सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान लोगों में भयंकर क्षोभ और असंतोष है, व्यापक असंतोष है, और यह असंतोष निराधार नहीं है। ये मोदी जी की जो ये छवियां दिख गई हैं, अंतर्विरोध जो उजागर हो गए हैं, जो उनके सारे नारे नकली लगने लगे हैं, उसके कारण ये क्षोभ है। तो अभी भी मौका है कि भाजपा इनसे सीखे और कम से कम अपनी हिंदू समाज को जोड़ने वाली, सबका साथ सबका विकास वाली छवि बनाए। तोड़क छवि को हटा दें। हिंदुओं को तोड़ना भाजपा को बहुत महंगा पड़ा है और आगे और महंगा पड़ेगा, यही कहना है।